तमाम देखने वालों को इस वीडियो में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ और ये गाड़ी स्कोडा ऑक्टाविया है। ये स्कोडा ऑक्टाविया में भी बिल्कुल सेम 1.4 TSI टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है। और इस वीडियो में गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में मैं आपको कुछ मालूमात दूंगा। तो आइए चलें इस गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं। गाड़ी फैक्ट्री से ही कीलेस एंट्री के साथ आती है और इसके अलावा इसमें फैक्ट्री से ही फोल्डेबल रियर व्यू मिरर्स इक्विप्ड आते हैं। अपना बायां पैर क्लच पे रखें और बहुत ही स्मूथ रनिंग इंजन है और ख़ास तौर पर आइडलिंग के दौरान वाइब्रेशन और इंजन नॉइज़ ना होने के बराबर है। और ये स्पेसिफिक गाड़ी में मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक वर्जन में भी DSG 7 स्पीड डुअल क्लच गियर बॉक्स आता है, बट इस स्पेसिफिक गाड़ी में हमारे पास अभी 6 स्पीड गियर बॉक्स है। स्कोडा कंपनी जो है ये ओरिजिनली चेक रिपब्लिक से है और 1895 में ये कंपनी शुरू हुई थी। और अक्सर इसकी गाड़ियों की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 1985 से शुरू की थी उन्होंने, लेकिन उन दिनों में इसकी क्वालिटी बहुत ही नाकिस होती थी। तो वोल्क्सवैगन ग्रुप ने तकरीबन 1990 से स्कोडा के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। सबसे पहले इन्होंने 30% शेयर खरीदे स्कोडा के और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 10 साल के अरसे में 100% ऑनरशिप अब है वोल्क्सवैगन के पास। तो वोल्क्सवैगन के अपने प्लांट्स हैं जहाँ और उनके प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है। गाड़ी की फंक्शनल लाइटिंग में LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और बाकी लाइट्स जो है वो हेलोजन लैंप्स में मिलेंगी, फॉग लाइट्स और मेन लैंप्स। और इसके अलावा साइड व्यू मिरर में भी और पीछे लाइटें जो हैं वो एम्बेडेड LED लाइट्स हैं और रेयर पार्किंग सेंसर भी मौजूद हैं गाड़ी में। इस वक्त इस गाड़ी में 16 इंच के टायर लगे हुए हैं, 205, 55, 16 और विंटर टायर्स लगे हुए हैं। और सस्पेंशन में इस गाड़ी के भी जिस तरह स्कोडा रैपिड है, मैकफेरसन स्ट्रट सस्पेंशन हैं अगले और पिछले हिस्से में। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जंप्स वगैरह को सिटी के अंदर एकोमोडेट कर लेती है। ब्रेक्स में ABS ब्रेकिंग सिस्टम है और 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं चारों टायरों में। इस मखसूस गाड़ी में वोल्क्सवैगन का डेवलप्ड 1.4 TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है और ये इंजन तकरीबन 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 5 से 6000 RPM में और 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क तकरीबन 2500 से 3500 RPM के दौरान प्रोड्यूस करता है। और ये इंजन ब्लॉक जो कम्प्लीटली एल्युमिनियम का बना हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। यूरोपियन मार्केट में इस गाड़ी के मेजर राइवल्स वोल्क्सवैगन पासाट, रेनॉल्ट लागूना, फोर्ड मोंडियो और ओपल एस्ट्रा हैं। इंटीरियर में सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं और ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे क्रोम लाइनिंग, इसके अलावा प्लास्टिक लाइनिंग का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। और ऑल राउंड स्टीयरिंग व्हील पे लेदर स्टिचिंग हुई है और ग्रिप हैंडल बार्स भी मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पे वॉइस कमांड एक्टिवेशन, वॉल्यूम कंट्रोल और
रेडियो कंट्रोल्स मिलेंगे। राइट साइड पे इंस्ट्रूमेंट, गेज, क्लस्टर कंट्रोल्स, टेलीफोन और रोड साइड असिस्टेंस की सहूलत भी मौजूद है। और ये स्टीयरिंग व्हील फुली एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। और हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर देखें तो सारे कंट्रोल्स एनालॉग हैं, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज और टेम्परेचर। जबकि सेंटर पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इटसेल्फ, उस पर काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन और ड्राइविंग इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। सबसे ऊपर टाइम और राइट साइड पे देख सकते हैं तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। अभी ये जो मैंने सेटिंग्स की हुई हैं वो अभी एवरेज फ्यूल कंजप्शन शो कर रही है सिंस स्टार्ट, और बाहर का आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर, और नीचे टोटल किलोमीटर्स जो गाड़ी ने किए और ट्रिप किलोमीटर जो एडजस्ट किए हुए हैं इस गाड़ी के लिए। अब ये मुख्तलिफ ऑप्शंस एडजस्ट हो सकते हैं, तो सिंपली इस कंट्रोल की, इस बटन के ज़रिए हम कंट्रोल्स और जो भी चीज़ शो करना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह के ड्राइविंग डाटा, ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल ब्लूटूथ ऑडियो पे गाड़ी कनेक्ट है। टेलीफोन की सहूलत भी यहीं है। और व्हीकल कंट्रोल्स अभी फ़िलहाल कोई एंट्रीज़ नहीं है या कोई प्री प्रोग्राम्ड एंट्रीज़ इस व्हीकल में नहीं है। ड्राइविंग डाटा जिस तरह एवरेज फ्यूल कंजप्शन लीटर्स पर आवर में। ऑयल टेम्परेचर अभी शो नहीं कर रही क्योंकि अभी पूरी तरह गाड़ी हीट अप नहीं हुई, अभी स्टार्ट हुई है गाड़ी। और स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड सिंस स्टार्ट, ट्रैवलिंग टाइम सिंस स्टार्ट, और बाकी रेंज जो अभी अवेलेबल है किलोमीटर्स में। गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिस तरह यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक एक्सेंट्स, इस जगह पे भी सॉफ्ट प्लास्टिक एक्सेंट्स, ना कि हार्ड प्लास्टिक जो बहुत ज़्यादा गाड़ियों में मिलती है। और इसके अलावा सेंटर में देखें तो ग्लास एक्सेंट्स मोस्टली नज़र आएगा। इसी तरह दरवाज़ों पे भी इस हिस्से में और इस हिस्से में ज़्यादातर सॉफ्ट प्लास्टिक, और यहाँ पे नाइस ग्लास फिनिश विद एक्सेंट्स ट्रिम्स हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे क्रोम हैंडल बार्स और आर्म रेस्ट के लिए सॉफ्ट पैडिंग भी मौजूद है दरवाज़ों पे। इंटीरियर स्टोरेज में देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस। दरवाज़ों के साइड में भी काफ़ी खुली जगह है स्टोरेज के लिए। और अगर सेंटर कंसोल में भी देखें हम तो ये स्टोरेज ट्रे है, और अगर खोलें तो यहाँ भी नीचे रबर पैडिंग मौजूद है और लाइटिंग भी है। इस टाइम लाइट शायद नज़र ना आए, लेकिन यहाँ भी प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर मोबाइल फ़ोन्स और फॉर पावर बैंक्स यहाँ मिल सकती है। और 2 कप होल्डर्स की जगह है इस साइड पे, और ना सिर्फ कप होल्डर्स बल्कि ये जो स्पेसिफिक जगह जो बनाई हुई है ये मोबाइल के स्टोरेज के लिए है। और अगर आर्म रेस्ट के नीचे वाले हिस्से में काफ़ी बड़ी स्टोरेज की जगह है अगेन। और ग्लव बॉक्स में भी अगर हम देखें तो 2 कंपार्टमेंट्स हैं स्टोरेज के लिए। इस गाड़ी में चारों पावर विंडोज़ हैं और रेयर व्यू मिरर्स भी पावर कंट्रोल हैं। और स्टीयरिंग व्हील के लेफ़्ट कॉलम में इंडिकेटर कंट्रोल्स और क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस भी यहाँ से मिलेंगे। और राइट हैंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स सिर्फ मिलेंगे। इस गाड़ी में टोटल 10 स्पीकर्स हैं और फ्रंट पे 2 ट्विटर्स भी ऑन बोथ साइड्स मिलेंगे।
मैं आपको गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात देता हूँ। और ये मल्टीमीडिया सिस्टम तकरीबन तमाम स्कोडा के मुख्तलिफ वेरिएंट्स में सेम ही आता है। तो जिस तरह ये रेडियो कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस तरह USB और ऑक्स यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ ऑडियो का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और यहाँ पे फ़ोन कंट्रोल्स मिलेंगे। सेटअप में अगर हम देखें तो साउंड सेटअप, मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्क्रीन सेटिंग्स, साउंड सेटअप में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिस तरह वॉल्यूम कंट्रोल्स और दीगर ऑप्शंस। किस तरह इंटीरियर कंपार्टमेंट में किस जगह पे साउंड की प्रोपोगेशन आप चाहते हैं तो वो एडजस्ट हो सकती है यहाँ से। और इसके अलावा बाकी साउंड सिस्टम की सेटिंग्स, स्क्रीन सेटिंग्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस, टाइम एंड डेट सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग्स, और इसके अलावा यूनिट्स की सेटिंग्स सेम एज दे वर इन स्कोडा रैपिड। और इसके अलावा ब्लूटूथ सेटिंग्स और बाकी सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है। इस गाड़ी में फ़िलहाल अभी वॉइस एक्टिवेशन कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं इस पार्ट को। और अगर हम कार में देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ सेटिंग्स, कन्वीनियंस कंज्यूमर, इसका मतलब है कि एयर कंडीशनिंग के थ्रू गाड़ी ने कितना ज़्यादा जो है पेट्रोल कंज्यूम किया है। और हीटेड सीट्स की वजह से भी ये मुख्तलिफ ज़्यादा गाड़ी फ्यूल कंज्यूम करती है। ड्राइविंग डेटा में अगर हम देखें तो सिंस रिफ्यूलिंग और सिंस स्टार्ट मुख्तलिफ डेटा, जिस तरह के कितना फ्यूल गाड़ी ने कंज्यूम किया है, एवरेज स्पीड, और सिंस स्टार्ट कितने किलोमीटर्स गाड़ी ने किए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होगी। ड्राइव ग्रीन, ये ग्रीन स्कोर है गाड़ी का जब से गाड़ी स्टार्ट हुई है। व्हीकल स्टेटस में ज़्यादातर दो चीज़ें ही सिर्फ मिलती हैं। एक तो ये कि ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ की इन्फॉर्मेशन होती है, और इसके अलावा टायर प्रेशर इंडिकेटर, अगर गाड़ी का टायर प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ पे वार्निंग लाइट शो हो जाएगी। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ECS सिस्टम, जिस तरह के जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो सकता है। मज़ीद सेटिंग्स, तो गाड़ी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स यहाँ से भी एडजस्ट हो सकती हैं। इस गाड़ी का सबसे इंटरेस्टिंग फ़ीचर जो मुझे लगा है वो इसका ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ ड्राइवर और पैसेंजर की साइड पे टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। और अगर मज़ीद हम इस मेन्यू पर बटन पे क्लिक करें तो ये आपको स्क्रीन शो होगी, जहाँ पे आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑटो या मैनुअल प्रीसेट भी रख सकते हैं। और ये एयर फ्लो जोन्स भी शो कर रही है स्क्रीन, कहाँ से एयर फ्लो हो सकता है। और इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन भी हो सकती है पिछले कंपार्टमेंट के ज़रिए, और मज़ीद फ़ैन स्पीड भी यहाँ से एडजस्ट हो सकती है। और इसके अलावा जो और ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, और मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गाड़ी का इनसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर, और इसके अलावा हीटेड सीट्स। सो फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 3 स्टेज हीटेड सीट्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एयर फ्लो के मोड्स यहाँ पे मिलेंगे, और बाकी मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं हम एयर फ्लो और टेम्परेचर सेटिंग्स को। और मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बटन्स अवेलेबल हैं, और ये स्पेसिफिक बटन जो कि मोस्ट ऑफ द स्कोडा वेरिएंट्स में आ रहा है,
जो कि ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ फीचर को अगर आपने टर्न ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकती हैं। और यहाँ पे सेंटर लॉकिंग का बटन मौजूद है। ओवरहेड कंपार्टमेंट में लाइटिंग कंट्रोल्स, इसके अलावा SOS सिस्टम के लिए माइक्रोफोन और सनग्लास स्टोरेज की जगह मिलेगी।